सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2। ये 1999 का केस है और सर्विस लॉ से संबंधित जो है जजमेंट है। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि जब जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट और रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट, अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी में प्रमोशन पहले मिल गई है रोस्टर पॉइंट के बेसिस पे, और उसके बाद उसी पोजीशन पर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट आ जाता है, तो क्या उसमें सीनियर कौन होगा? उसमें एक जो है कैचअप रूल कहते हैं कि भाई जब आपको प्रमोशन मिली कैटेगरी के बेसिस पे और आप उस ऊपर की पोजीशन पे जो ऑफिशिएटिंग जो है उस पे काम कर रहे हैं उस पोजीशन पे, और पीछे से जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जो नीचे आपसे सीनियर था वो आपके पास में आ जाता है, तो वो आपसे सीनियर माना जाएगा क्योंकि वो पहले भी आपसे सीनियर था। यानी कि उसने आपको टच कर लिया या कैच कर लिया, तो उसके बाद जो सिचुएशन थी वो वही हो जाएगी जो पहले थी। और आपको जो प्रमोशन जो रोस्टर पॉइंट के बेसिस पे दी गई थी वो कैटेगरी स्पेसिफिक दी गई थी कि आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी के होने के चलते आपको एक एडवांटेजियस पोजीशन मिली थी। इस केस में हुआ ये कि रेलवे मिनिस्ट्री ने एक जो है नोटिफिकेशन इश्यू किया और उसमें कहा कि जो है कैचअप रूल के चलते जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके हिसाब से अगर जो है कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट किसी पोजीशन पे काम कर रहा है और ऐसा व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी का हो, पहले आपसे सीनियर रहा हो नीचे की पोजीशन में, और फिर वो आपके पास आ गया, तो वो आपसे सीनियर माना जाएगा और इसको जो है अन्यथा न लें, और ये कोर्ट के हिसाब से है। दूसरा जो था कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनकी जो है सीनियरिटी लिस्ट को दोबारा से बना रहे थे। एक अलग से सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस की बेंच का एक डिसीजन आया था, उसमें ये कह दिया गया कि जो कैचअप रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, जो सीनियर है मतलब पहले ऑफिशिएटिंग पोजीशन पे ही भले ही क्यों ना आ गया हो, लेकिन वो जो है वो माना जाएगा कि सीनियर वही माना जाएगा जो पहले उस पोजीशन पे पहुंच गया है। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट अगर वहाँ पहुंच जाता है तो भी वो जूनियर ही रहेगा। इन्हीं 2 तरह के इश्यूज को कि कैचअप रूल जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट कह रहे हैं क्या वो टेनेबल है, क्या वो सही है, और दूसरा ये कि उस पोजीशन में क्या होगा जब कोई व्यक्ति जो पहले जूनियर था प्रमोशन के चलते सीनियर हो गया और थोड़े समय के बाद जब जो है जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट भी उसी पोजीशन पे पहुंच गया, तो अब क्या? तो कुल मिलाकर क्वेश्चन सीनियरिटी का था कि जब आप कैचअप कर लेते हो तो उसके बाद सीनियरिटी में पोजीशन क्या होगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो पुराने केसेस हैं जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस वीरपाल सिंह का केस है या अजीत सिंह 1 है, उसमें जो डिसीजन दिए गए थे वो सही हैं और कैचअप रूल जो है अप्लाई होगा, क्योंकि जब कोई 2 व्यक्ति एक पोजीशन पे हैं और उसमें जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट सीनियर है और जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जूनियर है और उसको रोस्टर पॉइंट के बेसिस पे जब प्रमोशन मिलती है तो वो ऑफिशिएटिंग उस अगली पोजीशन पर पहुंच जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद अगर जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो नॉर्मल कोर्स में जब उस पोजीशन पर पहुंचता है तो फिर वो जो है उसको वही सीनियरिटी मिलेगी जो जैसे वो पहले था, तो उनकी जो सीनियरिटी जो है दोबारा से रीडिफाइन होगी और उस पोजीशन पे जब तक वो दोनों रहेंगे जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो सीनियर माना जाएगा। उसके बाद मान लीजिए वो एक पोजीशन पे आए हुए हैं, फिर क्या हुआ कि फिर वो ऊपर के पोजीशन पे जो है रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट पहले चला गया जो है प्रमोशन के चलते, तो अब वो सीनियर हो जाएगा फिर से। लेकिन फिर जब जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट उसी पोजीशन पे पहुंचेगा तो फिर से वो जूनियर हो जाएगा। तो यानी कि हर लेवल पर जो सीनियरिटी की जो पोजीशन है वो बार बार जो है गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी कि कौन किस जगह पर सीनियर है कौन नहीं है, और केवल ऑफिशिएशन के चलते कोई व्यक्ति सीनियर नहीं हो सकता। तो इस केस में यही था कि कैचअप रूल जो है वो वैलिड है
और जो व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी का सीनियर कैंडिडेट जूनियर हो जाता है और बाद में अगर वो अपने सीनियर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को कैच कर लेता है तो वो फिर से सीनियर हो जाएगा।